दोस्तों, स्वागत है इंडिया अनफिल्टर पर। दुनिया के इतिहास में बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार सबसे बड़ी क्रांतियां खामोशी में जन्म लेती हैं, जहां आवाज कम होती है लेकिन असर गहरा। और ऐसी ही खामोशी में भारत ने साल 2025 में वो कदम उठाए जिन्होंने विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरण बदलने शुरू कर दिए। एक समय था जब भारत को इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे बिना किसी बड़ी घोषणा के भारत खुद को एक नए रूप में ढाल रहा था, एक निर्णायक शक्ति के रूप में। और ये बदलाव दुनिया की नज़रों में तभी आया जब अमेरिका ने अचानक भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। दुनिया को लगा भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक सबको हैरान कर दिया। क्योंकि ये वही पुराना भारत नहीं था, ये वो भारत था जिसने वर्षों पहले अपनी आर्थिक रणनीति तैयार कर ली थी, बिना शोर लेकिन पूरा प्रभावी। साइलेंट स्ट्राइक की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से नहीं जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, बल्कि उस समय से जब भारत ने यह समझ लिया था कि आने वाले वर्षों में डॉलर की पकड़ कमजोर होगी और दुनिया एक नए आर्थिक ढांचे की ओर बढ़ेगी। भारत ने तब से अपनी रणनीति शुरू कर दी थी। नई ट्रेड पॉलिसीज, नए पार्टनरशिप्स, नए मार्केट्स और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक मुद्रा या देश पर निर्भर ना रहने की नीति। अमेरिका का टैरिफ और भारत की पलट चाल। जब अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत के कई प्रमुख उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया, अमेरिकी मीडिया में माहौल था कि भारत का एक्सपोर्ट डगमगा जाएगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी और रुपए पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन भारत में घबराहट नहीं थी। दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक माहौल था शांत, क्योंकि जवाब पहले से तैयार था। भारत ने मिसाइल से नहीं, माइंडसेट और मनी स्ट्रैटेजी से वार किया। डॉलर डिपेंडेंसी खत्म, व्यापार रुपए में। भारत ने कई देशों के साथ रुपए में व्यापार शुरू कर दिया। यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, इराक, रशिया। भारत ने तेल, गैस, मशीनरी, मिनरल्स सब रुपए में खरीदा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पहली बार डॉलर छोड़कर रुपए में ट्रेड करने लगीं। कुछ ही महीनों में डॉलर की डिमांड गिरने लगी और अमेरिका की आर्थिक रणनीति उसी पर उल्टी पड़ने लगी। ये थी भारत की साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक। इसके बाद भारत ने ध्यान यूरोप पर लगाया, जहां चाइना का डोमिनेंस था। यूरोप को एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और स्थिर विकल्प चाहिए था। भारत ने वही स्पेस भर दिया। भारत के टेक्सटाइल, पैकेज्ड फूड, मशीन पार्ट्स, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज ने यूरोप के बाजार में बड़ी जगह बना ली। ये बदलाव इतना चुपचाप था कि अमेरिका को इसका अंदाजा तक नहीं लगा। एशिया में नया मैन्युफैक्चरिंग हब। एशिया में भारत ने साउथ कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड के साथ पार्टनरशिप्स की, जो सीधे चीन के फैक्ट्री मॉडल को चुनौती देती थीं। सैमसंग, एप्पल, फॉक्सकॉन, ज़ियोमी, ओप्पो जैसी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाया। भारत सिर्फ मार्केट नहीं, प्रोडक्शन हब बन रहा था। चीन जहां कर्ज देता था, भारत स्कूल, हॉस्पिटल और टेक्नोलॉजी देता गया। नतीजे में नाइजीरिया में भारतीय बाइक्स सबसे ज्यादा बिकने लगी। केनिया में भारतीय मोबाइल फोन्स पहली पसंद बने। मिस्र में भारतीय डिजिटल क्लासरूम्स शुरू हुए। ये वो सॉफ्ट पावर थी जिसकी अमेरिका कल्पना नहीं कर पाया। भारत ने कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील के साथ ऐसे समझौते किए कि अमेरिका अगर दरवाजा बंद करे तब भी भारत उसी महाद्वीप में व्यापार जारी रख सके। लॉजिस्टिक रूट्स, री-एक्सपोर्ट मॉडल और कस्टम पार्टनरशिप्स ने भारत को नया एक्सेस दिया। पीएलआई योजना ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, ऑटो, फार्मा और ड्रोन्स में उत्पादन तेज किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया। साथ ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जापान, ताइवान और अमेरिका की कंपनियों के साथ साझेदारी ने भारत को टेक वॉर में आगे ला दिया। यूपीआई ने भारत में नहीं, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान तक अपनी पकड़ बनाई। हर पेमेंट भारत का ग्लोबल डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ा रही थी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सामने आया कि भारत ने 6 महीने में 129 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, उस समय जब अमेरिका को लगा था कि भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इंडिया अनफिल्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक यह सच्चाई पहुंचे।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये रफ्तार अगले 10 साल तक जारी रही तो भारत एक ऐसी मुद्रा और व्यापार प्रणाली बना लेगा जिसकी बुनियाद डॉलर पर निर्भर नहीं होगी। और यही होगा दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव। अब भारत सिर्फ विकासशील राष्ट्र नहीं, एक पावर सेंटर बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दशक में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद, जय भारत।